अस्सलाम वालेकुम। रमजान नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी 19 पाकिस्तानी सेव्ड बाय इंडियन मार्कोस कमांडोज और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। बारिश सर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानियों के दिलों में भारत के लिए और भारतीयों के लिए नफरत ही नफरत भरी पड़ी है, लेकिन तब भी भारत हमेशा मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों के लिए देवदूत बनकर आता है। फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे पाकिस्तानी छात्र हों, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने तो उनके हाल पर छोड़ दिया था, पर भारत ने उन्हें सुरक्षित निकाला। Hello, my name is Asma Shafeek and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. या अल नईमी नाम की इस फिशिंग बोट पर मौजूद पाकिस्तानी हों, जिनकी जान इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने बचा ली है। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, इसमें आपको भारतीय नेवी के 7 मरीन कमांडोज नजर आ रहे हैं और उनके आगे 11 सोमाली पायरेट्स बैठे हुए हैं। इनके पास से मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें दिख रहा है। इन्हीं सोमाली पायरेट्स ने अल नईमी नाम के इस फिशिंग बोट का अपहरण कर लिया था। इंडियन नेवी की तरफ से जानकारी दी गई है कि आईएनएस सुमित्रा ने अपने दूसरे एंटी पायरेसी ऑपरेशन में सोमाली कब्जे से अल नईमी नाम की फिशिंग बोट को, जिसमें 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे, छुड़ा लिया गया है। ये अल नईमी है तो ईरानी फिशिंग बोट, लेकिन इसके क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी थे। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब संयोग है। इस फिशिंग बोट ने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। सिग्नल ये हर किसी के पास जाता है, तो इंडियन नेवी का जो शिप है आईएनएस सुमित्रा, उसने इस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड किया, फौरन मदद को पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी नेवी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। खैर, पर कोई नहीं, भारत का काम है लोगों की जान बचाना, तो उसने 19 पाकिस्तानियों की जान बचा दी है। अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी इसका एहसान माने या फिर हमेशा के लिए एहसान फरामोश हो जाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ने इन 19 पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पकड़े गए सोमाली पायरेट्स की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसमें आपको हथियार नजर नहीं आए होंगे, इसलिए सवाल भी उठा होगा कि अगर उनके पास हथियार नहीं थे तो फिशिंग बोट पर कब्जा कैसे किया, और क्या मार्कोस कमांडोज के लिए बिना हथियारों वाले सोमाली पायरेट्स आसान शिकार नहीं बन गए होंगे? इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको यह तस्वीर दिखाकर देता हूं। यह अल नईमी फिशिंग बोट का क्लोजअप है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको 3 सोमाली पायरेट्स AK सीरीज की असॉल्ट राइफल से लैस नजर आ रहे हैं। ये तीनों बोट के डेक पर नजर आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मार्कोस कमांडोज ने उन 19 पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सुरक्षा कारणों से फोटो खिंचवाते वक्त उनके हथियार सामने नहीं रखे गए, क्योंकि छोटी सी जगह में हल्का सा रिस्क लेना भी कभी कभी बड़ा खतरा बन जाता है। देखिए, आईएनएस सुमित्रा का यह बैक टू बैक दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन था। पहले भी इसने ईरान की ही फिशिंग बोट थी ईमान, उसको बचाया था। इंडियन नेवी की तरफ से ट्वीट करके उस ऑपरेशन की भी जानकारी दी गई थी। अल नईम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी ने किया, वो दक्षिणी अरब सागर में हमारे कोच्चि तट से करीब 850 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर किया गया। 850 नॉटिकल माइल्स, यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करें तो करीब 1574 किलोमीटर होता है। चलिए इसे मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, यह है केरल का कोच्चि तट, और यहां से अगर सोमालिया की दूरी देखें तो करीब 3500 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैप पर आपको यह जो जगह दिखाई दे रही है, जिसे मैंने करीब 1575 किलोमीटर पर मार्क किया हुआ है, यहां पर सोमाली पायरेट्स को हमारी नेवी ने इंटरसेप्ट किया होगा। और यह इंटरसेप्शन रात में किया गया, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के कमांडोज स्पीड बोट से इस फिशिंग बोट अल नईमी में चढ़ रहे हैं। इस ऑपरेशन में आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद
ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। इस तस्वीर में आपको ये जो हेलीकॉप्टर है वो आपको बोट के ऊपर मंडराता हुआ दिख सकता है। हमारी नेवी के जिस शिप के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है यानी INS सुमित्रा, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी जरूरी है क्योंकि हम सभी को उसकी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो समझ आएगा कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए क्यों किसी डिस्ट्रॉयर को या कॉर्वेट को या फिर फ्रिगेट को नहीं भेजा गया, बल्कि इंडियन नेवी ने एक पेट्रोल वेसल को भेजा। INS सुमित्रा इंडियन नेवी का सरयू क्लास का पेट्रोल वेसल है। गोवा शिपयार्ड ने इसे डिजाइन किया है और इसका निर्माण किया है। इसे मुख्य तौर पर फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस, कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग, ओशियन सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, एंटी पायरेसी जैसे मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। सितंबर 2014 में इसे भारतीय नेवी में कमीशन किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 46 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर इसकी रेंज करीब 11,000 किलोमीटर की है। इसमें 8 ऑफिसर्स और 108 सेलर्स जो है वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें किस किस तरह के हथियार लगे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि INS सुमित्रा एक पेट्रोल वेसल है और इसका इस्तेमाल एंटी पायरेसी मिशंस में किया जाता है, तो इसलिए इसमें ऑटो मेलेरा 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट लगा है। ये एक इटालियन नेवल गन है जिसे BHEL द्वारा अंडर लाइसेंस भारत में ही बनाया जाता है। यह रिमोट कंट्रोल्ड गन है और इसका रेट ऑफ फायर है 120 राउंड्स पर मिनट। इसकी रेंज है 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक। इसके अलावा इसमें 2 30 mm के CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी हैं। साथ ही मिसाइल हमले से शिप को बचाने के लिए इसमें शाफ्ट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं और इस पर एक हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। देखिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि असॉल्ट राइफल से लैस सोमाली पायरेट्स से इस बोट को छुड़ाना आसान काम था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अपनी नेवी से सवाल पूछने चाहिए कि भाई अपने ही लोगों की जान बचाने वो क्यों नहीं पहुंचे, कहां थे वो, क्या कर रहे थे। तीसरा, उन्हें भारतीय नेवी का एहसानमंद होना चाहिए जिसने दुश्मन होते हुए भी 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस का हर एक विंग एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। वो इंसानियत को पहले देखता है, न कि दुश्मन और दोस्त को। वहां पर 19 इंसानों की जान बचाना हमारा कर्तव्य था, जिसे हमारे मार्कोस कमांडोज ने अपनी जान भी दांव पर लगाकर पूरा किया। साथ ही ऑपरेशन बताने के लिए काफी है कि इंडियन नेवी की जो रीच है वो कहां तक है और इंडियन नेवी हमारी कितनी ताकतवर है। पिछले एक हफ्ते में कई बड़े मर्चेंट शिप से लेकर फिशिंग बोट्स तक का रेस्क्यू इंडियन नेवी ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में हम अकेले ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ज्वाइंट फोर्स हमने नहीं बनाई है। यह इस बात का भी सबूत है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी कितनी है। आप अपनी राय जरूर दें कि क्या अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के 19 लोगों की जान हमें बचानी चाहिए थी या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो वीडियो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। और जहाँ पे इन्होंने सवाल कर दिया कि अच्छा था या बुरा था उनकी जान बचाना, तो मेरे ख्याल में आपने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है। वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, और हमारी तरफ से भी थैंक यू आप बिल्कुल सबका। पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इंसानियत को प्रेफर किया है। और सेकंड थिंग, वो जो मेंशन कर रहे थे कि उनके पास गन्स नहीं थी उस वक़्त, और जब उन्हें सरेंडर किया गया, नीचे बैठाया गया, पकड़ा गया और उसके बाद वो फ़ोटो सेशन हुआ, उसमें गन नज़र नहीं आ रही थी। और मेरे ख्याल में वो उन्होंने कहा कि वो चांस नहीं देना चाहते क्योंकि बोट होती है और बोट पे मतलब शॉर्ट सी जगह है और इस मिशन को जितनी जल्दी उन्होंने कंप्लीट करना था। और बोट है वो भी पानी में है और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कवर अप अच्छा किया। और AK-47 ये जितनी भी AK की मेरे ख्याल में सीरीज़ है ना, इनकी गन्स जो होती हैं ना, वो जो भी हो वर्ज़न हो उनका, और वो करामत होती है शॉर्ट वेव में भी। और ये जो बोट थी ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक कर लें कि ऐसे कर लें कि कागज़ की है बिल्कुल। तो 2-4 अगर राउंड चलते हैं तो मेरे ख्याल में बोर्ड का बेड़ा गर्क, और किस-किस को सँभालेंगे और किस-किस को बचाएँगे, वो काम मुश्किल हो जाता है। तो कवर उन्होंने करना होता है और कमांडो ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है। और मैं कहूँगा कि उनको वाक़ई सैल्यूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने मतलब किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ और इन अ प्रॉपर वे उन्होंने मिशन करके उस चीज़ को कवर अप किया। तो जहाँ तक बात है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे, मैं इन रियलिटी बताऊँ
तो बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाएँगे और कहेंगे क्या होता अगर वो मर जाते। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलेंगे कि यार वो उनको मार ही जाना चाहिए था, इंडिया ने क्यों बचा लिया और ये और वो। तो लेकिन ये है कि उन लोगों के मैं कहूँगा कि तासरात का असर नहीं लेना चाहिए, कि वो ऐसी बोंगियाँ जो है ना वो अक्सर पाकिस्तान में लोग मारते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है एक इंसान जो है ना उसकी कीमत क्या है, ठीक है ना? ये उस बंदे को पता है जिसके पीछे फैमिली है, बच्चे हैं और वो अकेला जो है वो सर्कट घर का जो है वो चला रहा है, वो सिस्टम चला रहा है, ठीक है? वो कुछ कमा के लाएगा तो पीछे घर चलेगा, तो उन्हें एक इंसानियत की कीमत पता नहीं है। शायद वो जो है ना, वो आज़ादाना लाइफ़ जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान से दूर हैं और बस फिर उनका मुँह खुलता है, तो फिर ऐसी बकवासियात जो है वो निकलती हैं। बहरहाल वो इन अ नेगेटिव वे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे जो पढ़े लिखे हैं और जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं इस चीज़ के बारे में। वो इस चीज़ को साइड पे रख देंगे कि यार इंडियन एक जो है दुश्मन मुल्क है। हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं है, ये वो। वो चीज़ें जो हैं आगे की सोचेंगे, इन चीज़ों से हटकर। और मेरे ख़्याल में यही चीज़ जो है पॉज़िटिविटी पैदा कर सकती है और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वो जो है लोगों की जान सेव की और ये मेरे ख़्याल में ये एक कदम हो सकता है। नहीं बाकी यार ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन नेवी के बारे में जो है ना कोई डाउट नहीं हमें पहले भी, और अब भी जो उनका काम है वो कोई छोटा सा काम नहीं है। इस बोर्ड पे मैंने वो वीडियो भी देखी है जिस तरह इन्होंने वो जाके बचाया था, वो वीडियो भी 2-3 मिनट की है। तो क्लिप पाकिस्तानी नहीं भी है। हाँ वो पाकिस्तानी जो है ना काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे थे वो जो लोग थे अंदर। तो हुँ। बनता है बिल्कुल जी, क्यों पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपने दिल बड़े करें। हालांकि मैं काफ़ी वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सोच काफ़ी बदल चुकी है। हम लोग अभी सिर्फ पाकिस्तान से खबरें नहीं लेते, हम आलमी सतह पे भी अभी, क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है और आलमी सतह की खबरें जो है वो मिल सकती हैं, इंडिया की खबरें भी हमें मिल सकती हैं। तो अभी काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी लोग जो है ना अपनी नेगेटिविटी को छोड़ चुके हैं। हालाँकि हमें जो सबक पढ़ाया जाता था कि इंडियन जो फ़ौज है वो कुछ नहीं है, वो डरते हैं, डरपोक लोग हैं, हमें ऐसा पढ़ाया जाता था। तो बिल्कुल। हम भी ये मानते थे, कहीं न कहीं तक हद तक हम मानते थे। पर जब से हमें सोशल मीडिया से काफ़ी समझने के मिला है और आलोक सर और गौरव सर को सुनना शुरू किया, तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता थी, तो पता चली हैं। तो काफ़ी कमांडोज़ इंडियन ताकतवर हैं, काफ़ी उनकी जो एबिलिटी है हमें समझ आ रही है, क्योंकि समुंदर में जो काम है वो काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ जो है ना अगर कुछ भी छोटा-मोटा भी ऐसा हमला हो जाए, ऐसी काम हो जाए, तो वो बोट के डूबने का और अपनी जो शिप होती है उसको भी नुकसान का खतरा होता है, क्योंकि वो कोई पता नहीं होता क्या-क्या हथियार लेके आए होते हैं। तो फिर भी इंडियन जो नेवी है उन्होंने ये काम किया। हम वाक़ई हमारा हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बनता भी है। यहाँ आपने वाक़ई इंसानियत की जो है ना कदर की है। पाकिस्तानी हो गए या ईरानियन दोनों को आपने बचाया तो बड़ी बात है। आपने ये नहीं देखा कि दुश्मन देश या ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है। आपने इंसानियत को जो है ना ये यहाँ जो प्रेफ़र है ना किया। प्रेफ़र किया, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। बाकी आगे भी मैं चाहता हूँ कि इंडिया ऐसे ही करे। हमें बेशक तल्लुकात अच्छे नहीं होते, बाकी हमें जो अवाम है, पाकिस्तानी होगी या इंडियन होगी, हमें उनकी कदर ज़रूर करनी चाहिए। वाक़ई जी ये तो मानते हैं, काफ़ी सारे अब पाकिस्तानी मानते हैं और कुछ जो हैं वो कैमरे के सामने आके बदल जाते हैं, वो किसी और वजह से, क्योंकि डर होता है कुछ, और डर खौफ की वजह से भी बदल जाते हैं और बयान ऐसे-वैसे देने शुरू कर देते हैं। लेकिन मानते सभी हैं कि भई जो है वो इंडिया जो है अब बहुत ऊपर तक जा चुका है। बिल्कुल। उनकी बहुत फ़ौज ज़्यादा। भी ताकतवर है, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी जो नेवी के मैंने पहले भी कितनी वीडियो हमने की है नेवी की, और हुँ। कितनी जो शिप है, एक शिप पे जो है वो सोमालिया वाले आने वाले थे, तो पहले ही पता चल गया था, तो उस वक़्त भी ता ऑपरेशन कामयाब हो गया था। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। भी हमने वीडियो की थी। हुँ। तो ये तो पता चल ही गया है कि नेवी कितनी की कैपेबिलिटी रखती है और वाक़ई बहुत ज़्यादा है इंडियन नेवी के पास, और मार्कोस कमांडोज़, मार्कोस और कमांडोज़। बड़े ताकतवर और बड़े तरीके से जाके जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों को बचाया है, और वाक़ई ये नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी हैं। नहीं तो हुँ। अगर यहाँ पे होता तो हमें यही बताया जाता कि नहीं, नहीं वो इंडियन है, छोड़ो दफ़ा करो, वो हिंदू हैं, ये है, हुँ। दफ़ा करो, मरने दो, ये है। तो तो लेकिन चलो ये है इंडियन हैं कि या अच्छा हिंदू लगा जी, हैं, आप लोगों का थैंक यू हमारी तरफ देखो से भी और मैंने दोबारा यार से। 1-2 वीडियो वो तो देखी थी, अलग बात पाकिस्तानियों है। ने भी बचाया था, तो हुँ। पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। उन्होंने नहीं, भी अच्छे तो लोग तो होते हैं। एक जगह पे वो शिप डूब रही थी, कोई इंडियन थी, तो उसमें कुछ बंदे थे, तो पाकिस्तानियों ने भी बचाया है, हुँ, अगर किसी को इसके लेकिन पता इंडियन हो। हो या पाकिस्तानी हो या जो भी हो, जान एक जान होती है और ये इंडिया का एक बड़ा ज़र्फ़ है, एक बड़ा पन है कि वो सिग्नल मिला है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई दूसरा कंट्री होगा, हमारा शिप नहीं है, पता नहीं कौन होगा, कौन नहीं होगा, वो चले गए हैं वहाँ पे।
कि सिग्नल आ गए हैं, बाकी सारी नेवियों के पास भी जाता है वो सिग्नल, ज़ाहिर बात है, लेकिन कोई भी नहीं गया। गई है नेवी, इंडियन नेवी की ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है कि किसी के लिए अपनी जान को मुश्किल में डाल के तो किसी की जान को बचाना, और बिल्कुल वो अपने कंट्री के लोग भी ना हो, कर्तव्य है ये भाई उससे भी उनका। बड़ी बात है किसी कंट्री के लिए। और बाद में जब पता चलेगा पाकिस्तान के लोग हैं, तो फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक किया है। ये नहीं कहा कि आप तो हमारे दुश्मन कंट्री से हैं, हम तो आपको दुश्मन, इंडिया कभी दुश्मन मानता ही नहीं है पाकिस्तान को। इंडियन अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है। पाकिस्तानियों के कुछ पाकिस्तानी हैं जिनके ज़हन इस तरह के बनाए गए हैं। ज़्यादातर अब जितनी भी यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ठीक हो गए हैं। उनको बिल्कुल समझ आ गई है कि हकीकत क्या है, और वो हकीकत का सामना करना और सच को मानना उन्होंने शुरू कर दिया है, और नॉलेज लेना शुरू कर दिया है कि असलियत क्या है। तो उन चीज़ों के साथ वो चल रहे हैं और इंडिया की तारीफ भी करते हैं, जो चीज़ें इंडिया अच्छी कर रहा है। लोग कहते हैं कि वाकई बिल्कुल। जी इंडिया हमसे बेहतर कर रहा है, इंडिया हमसे अच्छा कर रहा है। और जिस तरह यूक्रेन में से जो है वो जब वो जंग छिड़ी थी तो तभी भी वहां से तब भी मुसलमानों को जो है पाकिस्तानियों को जो है वो निकाला था उधर से। बिल्कुल और पाकिस्तानी तो लेके नहीं आया, लेकिन इंडियन जो एम्बेसी है उन्होंने निकाला था उधर से। बिल्कुल तो मानना ये भी यार मानना पड़ेगा, नो डाउट। और ये एक किस्म का एहसान ही है भाई, बिल्कुल। इसमें कोई शक पाकिस्तानियों नहीं के है। बस अजीब से कारनामे, पाकिस्तानियों ने किसी को बचाने क्या जाना है। अभी थोड़े दिन हुए हैं, वो टूरिस्ट फॉरेन आए हुए थे पाकिस्तान में, साइकिल पर 3 थे, इटालियन था एक, और एक ब्रिटेन था, और एक ईरानी था। तो उनके साथ जो पुलिस ने, पाकिस्तानी ने सलूक किया, वो बड़ा अफसोसनाक सलूक था। तो इसी वजह से टूरिज्म जो है वो आते नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी कि चलिए आप किसी की जान बचाने नहीं जाते, जो आपके मुल्क में आ गए कम से कम उनकी तो इज्जत और एहतराम करें, वो उनको उनके बताते साथ हैं तो कि अच्छे आप से वक़्त चले। में पड़ गए हैं, गलत जगह पे आ गए हैं। हाँ, वो बेचारे ऐसे परेशान थे कि उनको वही पाकिस्तानी ट्रीटमेंट जिस तरह किया जाता है, उनके साथ भी उसी तरह ट्रीट किया जा रहा था। ये सिर्फ पॉलिटिशियन को जो है और ना वो क्राइटेरिया देते हैं इस किस्म का बिल्कुल, और सोशल मीडिया प्रोटोकॉल। पे वो वीडियो वायरल हुआ है, और इस तरह फिर इमेज पाकिस्तान का जो पहले बड़ा अच्छा है और बहुत मजीद अच्छा अच्छा हो हो रहा है। गया। बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन अगेन हमारी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच, बिल्कुल जी। और दिल से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।